हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फन स्कूल पर। मैं सरफराज अहमद ज्योग्राफी से अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विंड। इस वीडियो में हम जानेंगे विंड क्या होता है, ये कैसे बनता है और ये कितने तरह के होते हैं। अगर आप अपने हाथ को अपने मुंह के पैरेलल में रखें और फूकें तो आपको एक फोर्स महसूस होगा। तो ये है विंड यानी पवन। तो आखिर ये पवन हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे बनता है? तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है तब विंड जनरेट होता है। जो एयर नीचे बैठती है उसे हम कहते हैं हाई प्रेशर जोन, और जो ऊपर उठती है उसे हम कहते हैं लो प्रेशर जोन। विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है, लेकिन जो विंड वर्टिकल चलती है उसे कहते हैं एयर करंट। अब दोस्तों बात करते हैं विंड के टाइप की। तो विंड बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला परमानेंट विंड यानी स्थायी पवन, जिसमें आता है वेस्टर्न विंड यानी पछुआ पवन। दूसरा मर्चेंट विंड यानी व्यापारिक पवन। और तीसरा पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। इसके बाद सीजनल विंड यानी मौसमी पवने, जिसमें आते हैं वैली एंड माउंटेन ब्रीज और सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। और तीसरे नंबर पे आता है लोकल विंड यानी स्थानीय पवने, जिसमें आते हैं चिनूक, फॉन, हरमंटन, सिराकी, सिमूम, ब्लैक रोलर, ब्रिक फिल्डर, नॉर्वेस्टर, शामल, सांता आना, लू और कोयम्बैग। अब दोस्तों पहले जानते हैं परमानेंट विंड के बारे में। तो ये विंड जितनी भी एटमॉस्फेयर में हलचल होती है उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसे पोलर विंड भी कहा जाता है। यह हॉरिजॉन्टल चलती है और ये विंड हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में बनती है। ये विंड अर्थ के रोटेशन से अपना रास्ता बदल लेती है, यानी कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया है, इसके भी तीन टाइप हैं, मर्चेंट विंड, वेस्टर्न विंड और पोलर विंड। तो जानते हैं इनके बारे में। तो पहले मर्चेंट विंड। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में बहता है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में बहती है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में बहती है। फिर आता है वेस्टर्न विंड। ये गर्म विंड होता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ बहता है। ये विंड मर्चेंट विंड के अपोजिट में बहता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में बहता है, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में बहता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में साउथ हेमिस्फीयर में इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जहां 40 डिग्री एक्सिस पर इसे रोरिंग 40s, 50 डिग्री एक्सिस पर इसे फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री एक्सिस पर इसे श्रीकिंग 60s नाम दिया गया है। ये नाम उसे उस एक्सिस पर बहने की वजह से जो साउंड वो जनरेट करता है उसके आधार पर उसे ये नाम दिया गया है। अब बात करते हैं पोलर विंड की। तो ये एक ठंडी विंड होती है। ये पोलर हाई प्रेशर से जनरेट होती है और ये बिल्कुल मर्चेंट विंड के डायरेक्शन में ही चलती है। तो अब दोस्तों अगले टाइप के विंड जिसका नाम है सीजनल विंड की बात करते हैं। तो ये विंड ओकेशनली जनरेट होती है, यानी कि जब इसका ओकेशन आता है तब ये जनरेट होती है, यानी जब ये मौसम आता है तभी ये जनरेट होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, वो टाइप हम जान लेते हैं। तो वो हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज और दूसरा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में।
तो पहले जानते हैं लैंड ब्रीज के बारे में। ये विंड लैंड से सी की तरफ बहते हैं। कब बहते हैं? दिन के टाइम बहते हैं, जिससे सी गर्म हो जाता है। फिर रात को ज़मीन ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और इसके उल्टा पानी देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है। तो रात को ज़मीन ठंडा हो जाता है, पर सी अभी भी गर्म रहता है। अब सी का गर्म विंड लैंड की तरफ जाता है। ये है सी ब्रीज। इसके बाद आता है माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो वैली का ब्रीज गर्म होता है, जो बहता हुआ माउंटेन तक जाता है, और इधर माउंटेन इस हवा को वापस वैली तक भेज देता है। लेकिन माउंटेन वैली की तरफ जो हवा भेजता है वो ठंडा करके भेजता है। और यही जो इंटरचेंज होता है इस ब्रीज का, इसे हम कहते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो अब अगले टाइप का विंड है जो कि है लोकल विंड। तो लोकल विंड उस विंड को कहते हैं जो दुनिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग बहता है। कहीं ये गर्म होता है तो कहीं ठंडा होता है। ये वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ लोकल विंड के नाम बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लोकल विंड की, और वो है चीनूक। तो चीनूक यूएसए के रॉकीज में बहती है। ये गर्म हवा होती है और इसे स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूएसए में ठंड पड़ती है। जब ये गर्म हवा चलती है तो जितने भी बर्फ होते हैं वो पिघल जाते हैं, इसलिए इसे स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। फिर अगला लोकल विंड आता है सिरोको। ये भी गर्म होता है और सहारा से मेडिटेरेनियन सी तक बहता है। आगे सोलानो, ये भी गर्म होता है और ये सहारा से इबेरियन पेनिनसुला तक बहता है। फिर आता है हरमट्टन। ये भी गर्म होता है और ये वेस्ट अफ्रीका से बाहर की तरफ बहता है। इस हवा के चलने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्विनिया डॉक्टर। फिर आता है अगला नाम बोरा। ये ठंडी हवा होती है और ये हंगरी से इटली की तरफ बहती है। आगे आता है फॉन। ये गर्म हवा होती है और एल्प्स के पर्वत में बहती है। फिर आता है लू, जो हमारे देश इंडिया में बहती है। गर्मी के मौसम में कहाँ पर बहती है? नॉर्थ वेस्ट में। आगे आता है नॉर्वेस्टर। ये भी गर्म हवा होती है जो न्यूजीलैंड में बहती है। फिर आता है ब्रिक फिल्डर। ये भी गर्म हवा होती है और ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो ये थे लोकल विंड। अगर कोई नाम छूट गया हो दोस्तों, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि विंड की स्पीड क्या है या फिर वो किस डायरेक्शन में बह रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम दो डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए। पहला है एनीमोमीटर और दूसरा है विंड वेन्स। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे विंड की स्पीड मेजर की जाती है। वेदर स्टेशन में तो ये बिल्कुल कॉमन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये एनीमोमीटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कप एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर, विंडमिल एनीमोमीटर, सोनिक एनीमोमीटर और लेजर डॉपलर एनीमोमीटर। इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इनका नाम जान लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है विंड वेन। तो इसे वेदर वेन के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल विंड की डायरेक्शन पता करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी विंड पर। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।